Hello बच्चों, let's see the question says in the following questions the assertion and the reason have been put forward. Read the statements carefully and choose the correct alternative from the following. A part, both the assertion and the reason are correct and the reason is the correct explanation of the assertion. B part, assertion and the reason are correct but the reason is not the correct explanation of the assertion. C part, assertion is true but reason is false. D part, assertion is false but reason is true. Assertion in figure, if xy is parallel to PQ, then angle x and y are 70 degree and 45 degree respectively. फिगर गिवन है, रीजन है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट देखो, अगर ये हमारी कोई लाइन है और ये दो पैरेलल लाइंस हैं पी क्यू और ये हमारी क्या आर एस, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर हमारा ये वाला एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ से ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। देन ये अगर एम है और यहाँ से हमारे क्या एन है, अगर यहाँ पर इसको लेट कर लें कि ये हमारा ए है और ये क्या है, ओके ये ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, तो एंगल एम क्यू ए एम क्यू इज इक्वल टू एंगल एस एन क्यू क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। एंड अगर देखो ये हमारा कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री होगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर देखो यहाँ पर हम देखते हैं, असर्शन वाले पार्ट को सॉल्व करें। असर्शन तो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई। देखो यहाँ पर एंगल ई ए वाई, इस फिगर को देखते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एंगल ई ए वाई इज इक्वल टू एंगल बी ओ सॉरी क्यू बी ए, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, इज इक्वल टू एंगल क्यू बी ए। तो एंगल ई ए वाई हमारा कितना 70 डिग्री, तो कितना बनेगा 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल क्यू बी ए। तो एंगल क्यू बी ए कितना बनेगा 70 डिग्री, क्यू बी ए 70 डिग्री। तो देखो एंगल यहाँ पर हमारा क्या गिवन है, एंगल डी बी ए 20 डिग्री है, तो एंगल वाई कितना बनेगा, देन एंगल डी बी ए प्लस वाई इक्वल टू 70 डिग्री। सिंप्लीफाई करें तो वाई कितना मिलेगा हमें 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई कितना मिलेगा 50 डिग्री। तो वाई हमें यहाँ से कितना मिलेगा 50 डिग्री, बट यहाँ पर देखो वाई कितना गिवन है 45 डिग्री। एक्स वाले को अगर देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर अगर देखें एंगल ई ए वाई ये 70 डिग्री है और एंगल ये वाला एंगल 70 डिग्री है और यहाँ पर ये वाला एंगल हमारा वाई ए डी 35 डिग्री। अगर पूरा एंगल देखें तो कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, डी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 35 डिग्री, यहाँ से कितना बनेगा ये 35 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा 70 डिग्री। तो एंगल डी ए बी हमें कितना मिला 75 डिग्री इन ट्रायंगल। अब हम देखो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें तो एक्स कितना मिलेगा हमें 90 डिग्री, तो सॉरी ये 75 डिग्री है
तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा 75 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें एक्स कितना मिलेगा 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो यहाँ से हमें एक्स कितना मिलेगा 85 डिग्री। जिसके रिगार्डिंग जो हमारा असर्शन है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। रीजन में क्या गिवन है, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया, ये हमारा क्या है ट्रू। जिसके रिगार्डिंग असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।